हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने बिजनेस रन बाय HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, सोल प्रोप्राइटरशिप, ये दो टॉपिक्स हैं जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसमें कंप्लीट किया है। आज हम उसका जो थर्ड एक पॉइंट है कि पार्टनरशिप एक फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक और फॉर्म है पार्टनरशिप। As the scope of business and commerce expanded, the limitation of sole proprietorship become clear. Partnership firm as a form of business come into existence with an idea to establish business at large scale. Partnership come into existence to remove limitation of sole proprietorship, like huge capital, efficient administrative power and risk bearing capacity. जब सोल प्रोप्राइटरशिप में कुछ कुछ लिमिटेशंस आने लगी तब पार्टनरशिप का इन्वेंशन हुआ। उसका मीनिंग क्या है? तो पार्टनरशिप इज सच अ बिजनेस सिस्टम इन विच द ओनरशिप ऑफ द बिजनेस रिमेन्स विथ मोर देन वन पर्सन एंड इन द सेम वे the business is managed by all or by one or more on behalf of all partners. The results of such business are borne by all partners. Partnership क्या है कि उसके जो ओनरशिप है पार्टनर बिजनेस की वो एक से ज़्यादा पर्सन के पास होती है। According to Indian Partnership Act 1932, partnership is a relationship between such persons who have agreed to share profit of business which may run by all or by one person on behalf of all. ये उसके डेफिनेशन है, ये कंपल्सरीली आपको याद रखनी है क्योंकि 1 मार्क्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम पार्टनरशिप के कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो पार्टनरशिप में क्या होता है, तो फर्स्ट है रिलेशन बाय एग्रीमेंट। मतलब कि पार्टनरशिप का जो एग्जिस्टेंस है वो उसका जो रिलेशन है वो एग्रीमेंट से होता है। पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन एग्रीमेंट। दिस एग्रीमेंट कैन बी रिटन और ओरल। एग्रीमेंट है वो ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। पार्टनरशिप ऑल्सो कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय अंडरस्टैंडिंग क्रिएटेड बाय द एक्शंस ऑफ पार्टनर्स. It is preferable to have a written agreement. सेकंड है एस्टैब्लिशमेंट प्रोसीजर। उसकी जो एस्टैब्लिशमेंट प्रोसीजर है वो बहुत ही सिंपल होती है। वन डज नॉट हैव टू पास थ्रू द कॉम्प्लेक्स एंड लॉन्ग प्रोसीजर ऑफ लॉ। उसके बाद है रजिस्ट्रेशन। तो उसका रजिस्ट्रेशन कैसे होता है? तो इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू रजिस्टर पार्टनरशिप फर्म। ये कंपल्सरी नहीं है पार्टनरशिप रजिस्टर करना। रजिस्ट्रेशन कैन बी डन बाय द रजिस्टर ऑफ फर्म्स टू होम द पार्टनरशिप डीड इज सबमिटेड फॉर रजिस्ट्रेशन। उसके बाद है नंबर ऑफ पार्टनर्स। इन पार्टनरशिप फर्म द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स आर 2। पार्टनरशिप है तो मिनिमम 2 तो चाहिए, तो मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर इज 2। अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013 क्लोज नंबर 464, नंबर ऑफ partners in partnership firm cannot be more than 100 members as per government decision. According to Companies Act 2040 clause number 10, number of maximum partners in a partnership firm is 50. तो आपको ये दोनों क्लोज है वो याद रखने हैं 1 मार्क्स के लिए कि पार्टनरशिप की जो लिमिट है वो कितनी है। उसके बाद है पर्पस। द मेन पर्पस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इज टू कैरी आउट द लॉफुल बिजनेस एक्टिविटीज टू अर्न प्रॉफिट. An activity without profit is not partnership. Example, social service, religious activities are legal, but their purpose is not to earn profit. So it is not partnership. पार्टनरशिप होती है
तो एक लॉफुल बिजनेस करने का एक पर्पस होता है, और दूसरा मेन पर्पस क्या होता है कि प्रॉफिट अर्न करने का। तो पार्टनरशिप के जो पार्टनरशिप एक प्रॉफिट अर्न करने के पर्पस से स्टार्ट की जाती है, तो ये पार्टनरशिप फर्म का मेन पर्पस होता है। सो कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने रिलेशन बाय एग्रीमेंट देखा, एस्टैब्लिशमेंट प्रोसीजर देखा, उसका रजिस्ट्रेशन देखा, फिर नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हैं वो भी देखा, उसके बाद उसका पर्पस क्या है वो भी हमने देखा। उसके बाद का टॉपिक है कि कैपिटल। तो जनरली ऑल पार्टनर्स ब्रिंग कैपिटल, बट स्टिल इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर ऑल पार्टनर्स टू ब्रिंग कैपिटल। सब पार्टनर्स हैं वो कैपिटल लेके आते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि सभी पार्टनर्स को कैपिटल लेके आनी है। पार्टनर्स ब्रिंग द कैपिटल एज शोन इन पार्टनरशिप डीड। एक पार्टनरशिप डीड तैयार होती है, उसके हिसाब से सब पार्टनर्स को कैपिटल लेके आनी होती है। उसके बाद है मैनेजमेंट। इन पार्टनरशिप फर्म ऑल पार्टनर्स कैन मैनेज द फर्म जॉइंटली। सभी पार्टनर्स हैं वो जो फर्म है वो जॉइंटली मैनेज करते हैं। ऑल पार्टनर्स हैव राइट टू टेक पार्ट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एज शोन इन पार्टनरशिप डीड। एनी वन और मोर देन वन पार्टनर कैन टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट। फिर उसके बाद है अनलिमिटेड लायबिलिटी। पार्टनरशिप में लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है, लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप। इन द मैटर्स रिलेटेड टू द पेमेंट ऑफ डेट्स, liability of all partners is unlimited. All the partners have to sell their private properties for the payments of debts. पार्टनर्स को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी सेल करके भी अपनी जो डेट होती है वो चुकानी पड़ती है। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट, फॉर अ पार्टनरशिप फर्म्स, पार्टनर्स आर रिस्पॉन्सिबल पर्सनली एंड जॉइंटली फॉर द पेमेंट ऑफ फर्म्स डेट. Hence, if any one of the partners is unable to pay the debt from his personal property, then the rest of the partners have to pay the debts from their personal property. सभी पार्टनर्स में से एक पार्टनर ऐसा है कि वो पे नहीं करता, तो सभी पार्टनर को साथ में मिलके उसकी भी डेब्ट जो है वो पे करनी पड़ेगी। सो पार्टनरशिप में ये बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है। उसके बाद है ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप। In partnership firm, the transfer of ownership is not easy. पार्टनरशिप में ओनरशिप ट्रांसफ़र करना easy नहीं है। Without the consent of all the partners, any partner cannot transfer his share in favor of other. If any one partner transfer his share without the consent of all partners, then any partner can bring dissolution of the firm. उसके बाद है लीगल स्टेटस। पार्टनरशिप फर्म को एक लीगल स्टेटस मिलता है। इन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्लैरिफाइज पार्टनर्स राइट्स, ड्यूटीज, रूल्स, रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म एज वेल एज अदर प्रोविजंस। उसके बाद है लाइफ स्पेन ऑफ फर्म। द लाइफ स्पेन ऑफ पार्टनरशिप इज लिमिटेड। इफ एनी पार्टनर लॉसेस मेंटल बैलेंस, dies or is declared insolvent, then partnership comes into end. Remaining partners with their mutual consent can distribute the share of such partner among themselves or admit a new partner in this way. Partnership comes into end, but many times a partnership firm is not dissolved. पार्टनरशिप फर्म है वो एंड हो जाती है, लेकिन फर्म डिसॉल्व नहीं होती। जो बिज़नेस है वो चालू रहता है, पार्टनर्स चेंज होते रहते हैं। सो पार्टनरशिप फर्म लाइफ ऑफ अ पार्टनर। सो आज हमने पार्टनरशिप का मीनिंग और उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो कंप्लीट किए हैं। आपको यही क्वेश्चन पढ़ना है, और फिर जब बुक चेकिंग में से आ जाएगी तब उसकी एक्सरसाइज आपको मिलेगी। थैंक यू।